स्वीटीज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आप सबके सामने एक मेरा लिखा गया एफएफ लेकर। मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं और मैं अपना स्टोरीज भी लेकर आई हूँ। एंड ये स्टोरी मेरा खुद का बनाया हुआ है। पता नहीं किसी को पसंद आएगा कि नहीं, पर आशा है सबको पसंद आ ही जाए। कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्यारे प्यारे वांग ईपो से। वांग ईपो जो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है, और वो बच्चा बड़ी मुशक्कतों से चलते हुए रेंगते हुए अपने वी काका के पास गया है। वी काका जो पास ही में बैठा हुआ है, जहाँ पर वांग ईपो जो भी बस 2 साल का बच्चा है, वो चल सकता है पर फिर भी रेंगने का नाटक करता है, क्योंकि अगर वैसा नहीं करेगा तो 6 साल का वी काका कैसे उसे अपनी गोद में उठाएगा। वो तो गोद में नहीं उठाएगा ना फिर। इसलिए ईपो ये नौटंकी कर रहा था। छोटा सा ईपो रेंगते हुए वी काका के पास जाकर कहता है, काका 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 काका। दूसरी तरफ शाहजान जो वी काका है ईपो का, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। चुपचाप अपना सर ऊपर उठाकर अपने सीने पर अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपना मुंह फुलाकर खड़ा हुआ था। ईपो वी काका के पैरों में गिर जाता है और उसके पैरों को पकड़ते हुए ऊपर उठने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में वो वी काका का पैजामा ही नीचे खींच देता है। वी काका अब बिल्कुल लिक्विड वहां पे खड़ा हुआ था, रंगू पंगू सा। ईपो पूरी तरीके से हंसते हुए बोलता है, वी काका 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 काका। वी तुरंत अपने पैजामा को ऊपर उठाता है, पहनते हुए बोलता है, तुम बेशरम लड़के, कितने बेशरम हो गए हो तुम। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मैं तुम्हें बुरी तरीके से पीटूंगा। तुम बहुत बुरे इंसान हो। मैं काका को बता दूंगा कि ईपो कितना गंदा हो गया है। मैं काका को बोलूंगा ईपो अच्छा बच्चा नहीं रहा। ईपो अभी भी वहीं पर मिट्टी में बैठा हुआ हंस रहा था। विंग कहता है, तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? अपने कपड़े पूरे गंदे कर लिया। देखो देखो देखो, पूरा पूरा गंदा कर लिया। ओह, तुमने अपने फेस पर भी कितनी मिट्टी लगा ली है। विंग वहीं नीचे बैठ जाता है अपने घुटनों के बल, और नन्हे से ईपो के फेस पर लगी हुई मिट्टी को धीरे धीरे से साफ करने लगता है। जब विंग ईपो के फेस की मिट्टी साफ कर रहा था और ईपो गीगल कर रहा था, तभी एक और बच्चे की एंट्री होती है। वो कहता है, क्या हो रहा है ये सब? तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो बच्चा 8 साल का था। विंग उसे देखकर कहता है, काका देखो इस बदमाश को, देख रहे हो ना कितना बदमाश हो गया है ईपो। ये मिट्टी में पूरा 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 खराब हो गया है, कितने बुरी तरीके से गंदा हो गया है। अगर आई को पता चला तो वो मुझे डांटेंगी कि मैंने इस बेवकूफ का ख्याल नहीं रखा। काका, क्या मुझ पर मार पड़ेगी? मम्मा मुझे डांटेगी ना? विंग का काका शाहजान जो उसकी तरफ देखकर कहता है, विंग ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और ईपो के बच्चे, तुमने क्या किया है? मेरे छोटे भाई को रुला रहे हो तुम। हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ बदमाश बच्चे। जान को देखते ही ईपो तुरंत वहां से उठता है और विंग के पीछे जाकर छुपकर कहता है, काका गंदा काका गंदा काका गंदा काका 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 गंदा काका गंदा काका गंदा गंगा गंदा काका। विंग ईपो को गले लगाकर कहता है, काका आप ईपो को डरा रहे हो। वो कितनी बुरी तरीके से डर गया है, उसे डराना बंद करो। वो डर जाएगा तो रोएगा, और वो रोएगा तो आई आ जाएगी, फिर आई मम्मा से शिकायत करेगी और मम्मा फिर मुझे पीटेगी। ईपो तुम रो मत, तुम रोगे तो मुझे मार पड़ेगी। ईपो तुम रो मत। काका गंदा काका गंदा काका।
जान जो अपने सर पर हाथ दे मारता है, इन दो बेवकूफों को वो कैसे झेलेगा। वो आगे आता है, पहले वो विंग को ईबो से अलग करता है और विंग को अपनी गोद में उठाकर कहता है, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बदमाश बच्चे, अगर मेरे छोटे भाई को रुलाया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बदमाश कहीं के, बदमाश बच्चे, दूर रहना मेरे भाई से, बुरी तरीके से पिटाई लगाऊंगा मैं तुम्हारी। विंग, तुम चुप हो जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, इसे ना मैं बताऊंगा बाद में, तुम चिंता मत करो। विंग कहता है, खोका खोका ईबो कल पे बोल देगा, मुझे मार पड़ेगी। नहीं कहेगा वो कुछ। ए बच्चे, अगर तुमने अपने घर पे मेरे भाई के बारे में एक भी गलत शब्द कहा है ना, मैं तुम्हें उठा के पटक के मारूंगा। आई बात समझ में? ईबो पीछे हो जाता है। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है, जान क्या हो रहा है, तुम क्यों बच्चे को डांट रहे हो? जान कहता है, मैं क्यों ना डांटू भला इसे, इसने मेरे भाई को रुला दिया। विंग, चुप हो जाओ मेरा बेबी ब्रदर, कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सामने वांग जी खड़ा था। वांग जी और जान की एज बिल्कुल बराबर है। वांग जी कहता है, तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा भाई रो रहा है और तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मेरा भाई भी रो रहा है। ईबो, तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? सांग काका बेकार है, उसकी बात पर ध्यान मत देना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे ऐसे कैसे बेकार हूं मैं? इसने मेरे भाई को रुलाया कैसे? जान, तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? वो एक छोटा सा बच्चा है, वो तुम्हारे इतने बड़े भाई को कैसे रुला सकता है? तुम देख सकते हो विंग ईबो से कितना बड़ा है, लगभग 3 साल बड़ा है वो। इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मेरे भाई ने उसे रुलाया होगा। हाँ, कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगे हो तुम। जान कहता है, कुछ भी हो, जो मेरे भाई को रुलाएगा मैं उसे रुलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। दूसरी तरफ वांग जी ईबो को अपनी गोद में उठाकर कहता है, ईबो तुम रो मत, हम अभी घर जाएंगे और सारी बात मम्मा को बताएंगे। तुरंत ये सुनकर ना विंग रोते हुए बोलता है, काका ये मम्मा को बताएगा, मम्मा इसकी मम्मा मेरे पास आएगी, मेरी मम्मा को बताएगी और मम्मा मुझे डांटेगी। काका। जान विंग को गले लगाकर कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आपसे ना तुम यहाँ रहना ही मत, अब तुम मेरे साथ चलना, हम मेरे साथ चलना तुम, ठीक है? तभी विंग कहता है, मम्मा ने मारने की, ऐसे कैसे नहीं मारने की? मैं मनाऊंगा ना, तुम मेरे साथ चलना, फिर तुम मेरे साथ रहना, हम डैड और आई के साथ रहेंगे, तुम्हें मम्मा और अंकल के साथ रहने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। विंग तुरंत कहता है, मम्मा अच्छी नहीं है, मम्मा कहती है आई अच्छी नहीं है, आई मारेगी। नहीं मारेगी, आई बहुत अच्छी है, वो नहीं मारती। तुम्हें पता है वहां जाकर तुम्हें सिजिया मिलेगी, सिजिया बहुत अच्छी है। सीन शिफ्ट करके हम उन लोगों के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी फैमिली इकट्ठी हो चुकी है। वहाँ विंग चुपचाप एक कोने में खड़ा हुआ है, जिसे विंग जो है ना, बस बहुत होपिंग आईज से जान को देख रहा था। दूसरी तरफ ईबो रोते हुए अपनी मम्मा को गले लगाकर बैठा हुआ था और वहीं पर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी कहता है, मम्मा मैं कह रहा हूँ ना, ये विंग है और विंग ने जबरदस्ती ईबो को रुलाया और इसके बाद में एलिगेशन लगाया कि ईबो ने इसे रुलाया। आप देख सकते हो इतना छोटा सा बच्चा इस जैसे घोड़े जैसे इंसान को कैसे रुला सकता है? ये गधे जैसे इंसान इस ईबो जैसे प्यारे से बच्चे के जरिए कैसे रो सकता है? तुरंत जान बीच में बोलते हुए बोलता है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? तुम देखो ना दोनों की कंडीशन, ये छोटा बच्चा है और ये ज्यादा शरारती है। मेरा ईबो, मेरा विंग कभी कुछ गलत नहीं करता है, बेचारा बहुत तो मासूम है। वो अकेला दूर खड़ा था, मैंने देखा था, ये खुद उसके पास चलते चलते आया था और अपने आप रोने लगा और इसकी वजह से मेरा विंग भी रोने लगा। वांग जी कहता है, ऐसे कैसे रोने लगा? मैं नहीं मानता,
ये ईबो ही गड़बड़ करता है, ये तुम्हारा विंग है ना, यही गड़बड़ करता है। ईबो तो बहुत मासूम है। दोनों भाई अपने अपने भाइयों को बचाने में लगे हुए थे। मम्मी पापा से ये देखा नहीं गया, तो वो कहते हैं चुप करो दोनों, बकवास किए जा रहे हो। विंग बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कोई शिकायत करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि हम तो तुम्हें एक सरप्राइज देने आए हैं। कौन सा सरप्राइज? आओ आओ यहाँ कर बैठो। वहां पर विंग को बिठा दिया गया था। जान भी वहीं बैठा था विंग के पास में, और वांग जी ईबो के पास में। दरअसल बात ये कुछ यूं है, ईबो की ममा जिन्होंने दूसरी शादी की है, इसलिए ईबो का सरनेम वांग है, जो कि उसके करंट फादर है। दूसरी तरफ ईबो का बड़ा भाई, मतलब वो एक ही मदर के दो बच्चे हैं ना, पर फादर अलग अलग है, वांग जी, जिसका नाम लान है, क्योंकि वो लान फैमिली का एक हायर है। इधर आता है जान, जिसका नाम शाओ है सरनेम, क्योंकि वो पहले हस्बैंड का बेटा है। और विंग, जिसका नाम वी है, क्योंकि विंग की मॉम ने भी 2 बार शादी की है, इसलिए उसके डैड एंड फादर मतलब 2 अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग लोग हैं, पर भाइयों का प्यार तो बहुत ज्यादा गहरा है। इसी के चलते वो उनमें अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती है। अभी वहाँ पर वी चांग से भी बैठा हुआ था, जो कि विंग का फादर है। करंटली वी चांग से और कांग से सरन साथ में रह रहे थे, लेकिन जान के पास मामा नहीं है, और जान के डैड भी अभी यहाँ नहीं थे, वो अभी भी टाउन से बाहर थे। दूसरी तरफ ईबो का डैड ईबो के पास बैठा हुआ था। वांग ईबो का डैड और उसकी मदर कैरेमल, वो भी वहीं बैठी हुई थी, पर वांग जी के फादर वहाँ नहीं थे। वांग जी के फादर की डेथ हो गई थी ना, इसलिए वो नहीं थे। उसके अंकल बचे हैं, वो भी यहाँ नहीं है। खैर, अभी बेचारे वहीं पर खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। तभी भी चांग से कहता है, तुम लोगों ने सोच लिया ना तुम जो बात कर रही हो उसके बारे में? वी चांग से कांग से सरन कहती है, हाँ कैरेमल, तुम क्या कहती हो? मेरा विंग वैसे भी ईबो से हमेशा चिढ़ता रहता है, और जो लोग लड़ते हैं वो अक्सर प्यार में गिरा करते हैं। जान कहता है, आप लोग जो कर रहे हो वो मुझे समझ में क्यों आ रहा है? कांग से सरन कहती है, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, बुद्धू? सान कहता है, मम्मा मुझे समझ आ रहा है, मैं बुद्धू नहीं हूँ। कहीं आप लोग फिल्मों की तरह बचपन में ही तो रिश्तेदारी करने वाले? मेरे पैर है बीन का इस शैतानी ईबो से। कांग से सरन कहती है, अरे तुम तो समझदार नहीं